आर्ट इज ए स्पोर्ट, ये वाली बात तो आपने शायद सुनी होगी। तो हर एक स्पोर्टमैन, मैं उनकी स्किल्स की बात नहीं कर रहा, बेसिकली वो अपने बॉडी में, अपने फिजिकली, अपने अंदर एक फ्लो हमेशा मेंटेन रखते हैं, राइट? क्योंकि वो जब भी अपने रियल मैच या रियल प्रैक्टिस को करने जाए, तब उसकी पहले से ही बॉडी में एक फ्लो या फिजिकली एक फ्लो रहे। इससे क्या होता है, इंजुरी के चांसेस कम रहते हैं अपने असली प्रैक्टिस के टाइम पर। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बहुत सारी इंजुरीज, अगर वो वार्म अप एक्सरसाइजेस नहीं करेगा तो इंजुरीज की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। कैसे? आप कोई भी मैच शायद देखा होगा, वहां पर आपने शायद देखा होगा कि मैच से पहले हर स्पोर्ट्समैन एक बेसिक एक्सरसाइज या वार्म अप करते हैं। वो एक बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज किया करते हैं अपने आप को फुल्ली फिट, उस मैच के लिए फुल्ली फिट बनाने के लिए, ओके। और एज एन आर्टिस्ट आपको भी खुद को फुल्ली फिट पहले बनाना होता है, अपने अंदर एक फ्लो को मेंटेन रखना होता है कि आप अपने असली प्रैक्टिस में जब जाओ तब आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ओके। प्रैक्टिस को अपने 100% के साथ कर सको, ओके। आपकी असली प्रैक्टिस के टाइम आपकी रिस्क कम हो जाए, राइट? इसीलिए हम आज इन वार्म अप स्केचेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। आई होप आप वीडियो को फुल फोकस के साथ देखोगे ताकि आप भी वार्म अप स्केचेस के बारे में फुल्ली अंडरस्टैंड कर सको और इसको अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट कर सको फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करने के लिए। सो वार्म अप के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिकली वार्म अप को किस टाइम पर किया जाता है? वार्म अप को बेसिकली हम अपनी असली प्रैक्टिस, अपनी मेन आर्ट की प्रैक्टिस, फंडामेंटल्स या प्रोपोर्शंस कुछ भी हो, अपनी मेन प्रैक्टिस में जाने से पहले वार्म अप स्केचेस को करते हैं अपने अंदर एक फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ताकि मेन प्रैक्टिस हम ज्यादा पोटेंशियली 100% के साथ कर सके, ओके। हम एकदम बेसिक सी टॉपिक्स पर बात करते हैं या बेसिक सी टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे लाइंस, शेप्स और ऐसी वैल्यूज। इन सारी बेसिक चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, ओके। कोई सब्जेक्ट में नहीं जाते, एकदम सिंपल जो फाउंडेशनल चीजें होती है, लाइन, शेप्स, इन सारी चीजों पर हम बेसिकली काम करते हैं। मोटिव ये रहता है कि हमारे अंदर एक फ्लो मेंटेन हो, एक फ्लो आए, ताकि स्टेज जो हमारा एक्चुअल प्रैक्टिस का स्टेज होता है उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। ये मेन मोटिव होता है हमारा क्विक स्केचिंग करने के टाइम पर। जैसे आप देख रहे होगे कि मैं बेसिकली एकदम बेसिक चीजों की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जैसे लाइंस, शेप्स। और इन प्रैक्टिसेस के टाइम पर आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मटेरियल्स कौन सा ले। देखो, मटेरियल्स कोई भी हो, आपके हाथ के सामने कुछ भी पड़ा हो जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ किया जा सकता है, उसी मटेरियल को ले सकते हो, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, क्रेयॉन हो, कुछ भी हो, ओके। जैसे यहाँ पर मैं 10B पेंसिल यूज कर रहा हूं। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो तो एक डार्क शेड चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। क्योंकि डार्क शेड से एक तो हमें वेरिएशन और कंट्रोल ज्यादा मिलता है अपने पेंसिल के ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पर एक डार्क पेंसिल को चूज कर रहा हूं। और इससे मैं एकदम बेसिक लाइंस, शेप्स, एंगल्स, इन्हीं सारी बेसिक चीजों की प्रैक्टिस, और ये हम डेली बेसिस पर करते हैं अपने अंदर एक क्लैरिटी मेंटेन रखने के लिए, एकदम बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये चीजें हम करते रहते हैं डेली बेसिस पर। इसका कोई एकदम मेजर सा रूल नहीं है, बट जो मोटिव है, आप जितना चाहो अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करो। अपने हाथों को जितना ज्यादा फ्लो में मूव कर सकते हो उतना फ्लो में मूव करने की कोशिश करो, ओके। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो, या फिर आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करके बाद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि इन वार्म अप, इसका नाम है वार्म अप। हम वार्म अप करते हैं खुद को, एक मतलब खुद के अंदर एक एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपनी आर्टवर्क के लिए अपनी एक एनर्जी को बढ़ाते हैं, एक मोटिवेशन, एक फोकस को इंप्रूव करते हैं। यही मेनली मोटिव है, अपने फोकस को बढ़ाना। अपने हाथों में एक जो जाम रह जाता है, एक जैम,
एक स्टिफनेस आ जाती है हाथों में, उसको हम खोलते हैं फ्लो में हाथ को चलाने के साथ। ओके, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप वार्म अप का एक्चुअल 60% जान गए हो। ओके, अपकमिंग में ऐसे ही बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रैक्टिसेस और लेसन्स लाने वाला हूँ जो आपको एक्चुअली अपनी आर्ट स्किल्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। जो मैंने खुद नोटिस किया है, इंटरनेशनल मास्टर आर्टिस्ट ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर अपने आर्टवर्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। उन सारी चीजों को मैं आपके लिए, उन सारी प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस और लेसन्स और कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटर स्टेजेस में। तो प्लीज कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बात करता रहता हूँ डेली बेसिस पर। आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, वहां पर मैं छोटे छोटे रूप में इन सारी चीजों को शेयर करते रहता हूँ आर्टिस्ट के लिए। टाइम पर हमें आर्टवर्क बनाने का या ड्राइंग करने का मन नहीं करता, राइट? ओके, ये सारी चीजें अगर आपको होती है तो हमें बहुत टाइम पर इन सारी चीजों को करने का मन नहीं होता। उस टाइम पर भी हम वार्म अप को कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहता कि मुझे एकदम बेस्ट लेवल का आर्टवर्क बनाना है, और दूसरा आप फ्रीली इन सारी प्रैक्टिसेस को करते हो। अब एक बात और आती है कि सिर्फ वार्म अप में ही अटके नहीं रहना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ वार्म अप करके छोड़ देते हैं। अगर वो करोगे तो सिर्फ फ्लो आता रहेगा। ओके, वार्म अप के साथ आपको इसको स्ट्रक्चरली बैलेंस करने के लिए एक्चुअल आर्टवर्क, प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। ओके, और क्विक स्केचिंग वार्म अप के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आर्ट को लर्न करने के लिए। ये दोनों चीजें आपको बहुत फास्ट क्लैरिटी देती है कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है जो मैंने भी बहुत टाइम तक इस प्रैक्टिसेस को करने के बाद समझा है, सिंप्लीफिकेशन। किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत ही इजीली क्विक स्केचिंग के माध्यम से सिंप्लीफाई करना सीखते हो। ओके, उसकी प्रोपोर्शंस, वैल्यूज और कलर अगर आप कर रहे हो तो उन सारी चीजों को भी आप बहुत इजीली डीप डाउन में सिंप्लीफाई करते हो। और जब आप डिटेल्स को छोड़ के शेप्स, फॉर्म्स और वैल्यूज को लेयर बाय लेयर डीप डाउन में सिंप्लीफाई करना सीखते हो और अंडरस्टैंड करना सीखते हो, तब आपकी आर्टवर्क एक्चुअली इंप्रूव होती है। और साथ ही साथ वो तो इंप्रूव होती है आपकी आर्टवर्क, उसके साथ एज एन आर्टिस्ट आपकी भी थॉट प्रोसेस, आप चीजों को कैसे देख रहे हो, अपनी सामने के वर्ल्ड को, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उनको आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें ओवरऑल आप में एक इम्प्रूवमेंट आती है। ओके, ओवरऑल एज एन आर्टिस्ट आप में ग्रोथ दिख रही होती है आपको। ओके गाइस, तो चलते चलते हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपने कोई भी चीजें लर्न की है तो प्लीज उन चीजों को मुझे कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन सी चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप डेली लाइफ में एज एन आर्टिस्ट कौन सी चीजों को फेस करते हो। ओके, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी लेटरल वीडियोस बना सकूं। ओके, इससे क्या होता है, एक तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं और दूसरा मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं। आई होप आप कमेंट्स में जरूर इन्फॉर्म करोगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और आप डेली बेसिस पर कौन सी चीजों पर प्रैक्टिस करते हो। ओके, और एक चीज जो कि है, इन सारी प्रैक्टिसेस वार्म अप स्केचेस को करने के टाइम पर हमें अपनी पेंसिल को शार्प रखना और लीड को लंबी रखना बहुत सी जरूरी है। बिकॉज इस टाइम पर हम मेनली फ्लो कंट्रोल्स पर काम करते हैं, तो लीड का शार्प होना हमें ज्यादा कंट्रोल देता है अपनी पेंसिल पर। ओके, और ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ना भी जरूरी है। मैंने पेंसिल शार्पनिंग के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप चाहो तो उसको मेरे चैनल पर देख सकते हो। ओके।